नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मान्याः भवतां तत्र होताम् अत्र अस्यां कक्षायां स्वागतं वर्तते। सेयं कक्षा अद्य यथावत् प्रारभ्यते। परह्यः अस्माभिः षष्ठी विभक्तौ भवन्ति तेषां निरूपणं कृतं। रामाणाम् इति शब्दस्य सिद्धिः अपि प्रदर्शिता। अद्य पुनः सप्तम्याः चर्चा क्रियते। शेयम् अन्तिमा विभक्तिः। गुरुजी भवता रामानाम् इत्यस्य पदकृत्यं न विचारितम्। भट्टाचार्य महोदयानां ध्वनिः न श्रूयते। न जाने किं जातम्। भवता रामानाम् इत्यस्य पदकृत्यं न विचारितम्। अद्य ध्वनिः न श्रूयते भट्टाचार्य महोदयानां। तेषां कः प्रश्नः? इदानीमपि ध्वनिः न श्रूयते। भवतां कः प्रश्नः? भट्टाचार्य महोदयानां कः प्रश्नः? ते किमिच्छन्ति इति? भवता रामानाम् इत्यस्य पदकृत्यं न विचारितम्। भवद्भिः श्रोतव्यम्। रामाणाम् इत्यत्र रामाणाम् इत्यस्य सिद्धिः कथं भवति इति प्रदर्शिता। पुनस्तत्र सामान्यतया मया पूर्वम् उक्तमासीत् यद् राम शब्दात् षष्ठी बहुवचने आमि विभक्तौ सत्यां राम नाम इत्यस्याम् अवस्थायां ह्रस्व नद्यापो नुट् इत्यनेन नुटि कृते तस्य नुटः टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया आदौ नुडागमः राम नाम एषा अवस्था जाता। अस्याम् अवस्थायां बहुवचने झल्येत् इति सूत्रमपि प्राप्नोति। जलादौ बहुवचने सुबि परे एकत्वं प्राप्नोति बहुवचने झल्येत् इत्यनेन सूत्रेण। अत्र बहुवचनत्वं तु स्वतः अस्ति। रागमास्तद्गुणीभूतास्तद्गुणेन गृह्यन्ते इति रीत्या तत्र, परन्तु नकारः झलि प्रत्याहारे नायाति। अतः बहुवचने झल्येत् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अत्र राम नाम इत्यस्याम् अवस्थायां सुपि च इत्यनेन दीर्घः प्राप्नोति। यादौ शुपि अयन्ताङ्गस्य दीर्घः। अथ च राम नाम इत्यस्याम् अवस्थायां सुपिचेति सूत्रेण यदि अत्र दीर्घः क्रियते, यद्यपि अत्र वस्तुतः स्थितिरियमस्ति यत् राम नाम इत्यस्याम् अवस्थायां नामी इति सूत्रं वर्तते। नामी परे अयन्ताङ्गस्य दीर्घः इत्यनेनैव सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति। तेन रामाणाम् इति शब्दस्य सिद्धिर्भवति। दीर्घे कृते सति रामाणाम् अडत्वे च सति रामाणाम् इति स्थितिर् परह्यः प्रतिपादिता। अत्र जिज्ञास्यते
यदि राम नाम इत्यत्र सुपिच इत्यनेन सूत्रेण कथं न दीर्घः? सुपिच इति सूत्रं परसूत्रमपि अस्ति, नामी इति सूत्रादपि परं सूत्रं वर्तते सुपिच इति सूत्रम्। अतः तेनैव सूत्रेण अत्र दीर्घसिद्धिः सत्या दीर्घसिद्धिर्भवितुमर्हति। पुनः नामी इति सूत्र की क्या आवश्यकता है? जब सुपिच सूत्र से ही दीर्घ संभव है तो नामी सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ सुपिच सूत्र से दीर्घ क्यों नहीं कर सकते? तो वहां पर हमने कल परसों चर्चा की थी कि यहाँ सन्निपात परिभाषा का विरोध आएगा। गुरुजी मेरा ध्वनि श्रूयते? का मतलब मेरा यह है मेरा 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 जिज्ञासा आपका पास जाता है? को निमित्त मान करके नुट हुआ था, उस नुट के आ जाने पर सुपिच से दीर्घ होगा यदि, तो वह ह्रस्व नष्ट हो जाएगा। जिस ह्रस्व को निमित्त मान करके यहाँ दीर्घ हुआ है, वह जिस ह्रस्व को निमित्त मान करके यहाँ नुट हुआ है, वह नुट जो है वह अपने ह्रस्व के का विघातक नहीं होगा। यदि सुपिच से दीर्घ हो गया तो उसका ह्रस्वत्व नष्ट हो जाएगा। ये सन्निपात परिभाषा का विरोध होने के कारण सुपिच सूत्र के द्वारा यहाँ पर दीर्घ नहीं होता, ऐसी चर्चा हमने परसों की थी। और यही चर्चा स्वयं ग्रंथकार ने पंक्ति के रूप में लिखी है। सुपिच इति दीर्घो यद्यपि परः तथापि यह न प्रवर्तते। सुपिच से है वह यद्यपि नामी सूत्र की अपेक्षा पर है, फिर भी वह यहाँ प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्रवृत्त होगा? तो कहा सन्निपात परिभाषा विरोधात प्रवृत्त नहीं होगा। तो ठीक है, सन्निपात परिभाषा के विरोध होने के कारण यहाँ सुपिच सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिए नामी सूत्र बनाया। तो जब नामी सूत्र बनाया, नामी सूत्र भी तो दीर्घ करता है, अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम परे रहते। तो फिर ह्रस्व का को विघात ह्रस्व को जो का दीर्घ कर देंगे, तो फिर ये जो है सन्निपात परिभाषा का विरोध आएगा। तो ये कहा कि नहीं, यह नामी सूत्र जो है वो सन्निपात परिभाषा को ही बांध लेगा। क्यों? आरंभ सामर्थ्यात् नामी इत्यनेन तु आरंभ सामर्थ्यात् परिभाषा बाध्यते। वह सन्निपात परिभाषा जो है, सन्निपात लक्षण परिभाषा है, उसका बाध हो जाएगा। कहते हैं क्यों जाएगा? तो कहा आरंभ सामर्थ्यात्, नहीं तो नामी सूत्र कहाँ लगेगा? सुपिच सूत्र तो रामाभ्याम में चरितार्थ है, सुपिच सूत्र तो निरर्थक है नहीं। पर नामी सूत्र बनाने का औचित्य क्या रह जाएगा? अतः आरंभ सामर्थ्यात् यह सूत्र परिभाषा को बांध लेगा। सन्निपात लक्षण परिभाषा, सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद्विघातकस्य, यह जो परिभाषा है, इस परिभाषा का यह सूत्र बाधक हो जाएगा। तो आरंभ, इसमें आरंभ सामर्थ्यात् वह बाधता है। अब यहाँ पर चर्चा कर लीजिए थोड़ी सी, यदि चर्चा करनी है तो। चर्चा ये है कि एक प्रयोग बनता है कति नाम।
कति नाम प्रयोग जो बनता है वहां कति शब्द से आम विभक्ति लाते हैं तो षट चतुर्भ्यश्च एक सूत्र है। षट संज्ञक और चतुर शब्द से आम परे रहते नुट का आगम होता है। ध्यान देना। अब तो कति अग्रे नाम बन जाता है। कति अग्रे आम था, से नुट का आगम हुआ तो कति नाम बन गया। अब यहां पर नामी सूत्र से दीर्घ होता है। नामी सूत्र से दीर्घ होता है। वो ये नानार्थकस्य देखिए, ग्रहणम, गुरुजी नामी सूत्र जो नानार्थकस्य है ग्रहणम। वहां चरितार्थ है। वह जो नुट है वह ह्रस्व को निमित्त मान करके नहीं हुआ है, षट संज्ञक को निमित्त मान करके वहां नुट हुआ है। अतः वहां तो सन्निपात परिभाषा का विरोध नहीं आएगा और नामी सूत्र की सार्थकता भी सिद्ध हो जाएगी। तो नामी सूत्र कतीनाम इस प्रयोग की सिद्धि के लिए सार्थक सिद्ध हो जाएगा। वहां कोई सन्निपात परिभाषा का विरोध नहीं आता है। सुपिच्य सूत्र रामाभ्याम इत्यादि में चरितार्थ है, इसलिए वहां भी अर्थ नहीं है। अब जब रामाणाम प्रयोग बनाते हैं तो यहां पर दीर्घ किससे हो, तो कहा परत्वात सुपिच्य से दीर्घ कर लो। तो कहा सुपिच्य से यदि परत्वात दीर्घ करेंगे तो वही सन्निपात परिभाषा का विरोध आएगा, इसलिए सुपिच्य सूत्र से तो दीर्घ होगा नहीं। तो कहा फिर किससे दीर्घ करेंगे, तो कहा रामा नामी सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाएगा। और आरंभ सामर्थ्यात यह सूत्र नामी सूत्र जो है सन्निपात परिभाषा को बाध लेगा, ऐसा मूल में सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। किसी ने ये जो चर्चा की थी कि कति नाम की सिद्धि के लिए नामी सूत्र चरितार्थ है, आरंभ सामर्थ्यात बाध लेगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो यदि कति नाम प्रयोग के लिए नामी सूत्र बनाया गया है तो कतेर नामी ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। कतेर नामी ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। तो कहा किसी ने कि नहीं, एक प्रयोग के लिए एक सूत्र का आरंभ नहीं किया जाता। नहीं एकम उदाहरणम योगारंभम प्रयोजयति, भाष्यकार कहते हैं नहीं एकम उदाहरणम योगारंभम प्रयोजयति। योग माने सूत्र, सूत्र का जो आरंभ है वह एक प्रयोग की सिद्धि के लिए नहीं होता है, केवल कतिनाम प्रयोग की सिद्धि के लिए नामी सूत्र नहीं बनाया गया है। अतः जब नामी सूत्र बना लिया आपने तो आरंभ सामर्थ्यात वह नामी सूत्र जो है सन्निपात लक्षण परिभाषा को ही बाध लेगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आरंभ सामर्थ्यात कैसे कह सकते हैं, जब यह सूत्र कतिनाम के लिए सार्थक है, कतिनाम प्रयोग की सिद्धि के लिए यह सूत्र सार्थक है, तो यह आरंभ सामर्थ्यात कैसे कह सकते हैं, ये चर्चा आ रही है में। तो इस पर विचार कर लीजिए। विचार ये होता है कि आमी सूत्र बनाओ,
नामी सूत्र क्यों बना रहे हो, आम पर रहते पूर्व को दीर्घ होता है, ऐसा सूत्र बनाइए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर आती हैं। हम यहाँ ज्यादा इस पर समय न लगा करके मूल पंक्ति का अर्थ जो है, आरंभ सामर्थ्यात् परिभाषा बाध्यते, ऐसा कहते हुए फिर कभी आपको इस सूत्र पर बोलेंगे, बताएंगे, क्योंकि ज्यादा इस पर बोलना अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है। भट्टाचार्य जी का कोई प्रश्न आ रहा है, पर मेरे सामने वह प्रश्न उद्भावित नहीं हो पा रहा है। आज उनकी आवाज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आपकी वाणी को, आपकी आवाज को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बस तो यहाँ रामायण की चर्चा यही पूर्ण करते हैं, फिर कल नेटवर्क सही ठीक होगा तो कल फिर बोलेंगे इस पर और आपके प्रश्नों का। राम शब्द से सप्तमी का एक वचन नी विभक्ति लाओ, राम ही बन जाएगा, ङ की संज्ञा हो जाती है, आदगुण से गुण हो जाता है और रामे प्रयोग बन जाता है। ऐसे ही राम शब्द से जब ओष विभक्ति लाते हैं तो षष्ठी द्विवचन की तरह है। यहाँ पर भी ओसी च सूत्र लगता है, एक हो जाता है और अयादेश हो जाता है, रामयो या प्रयोग बन जाता है। अब हम चलते हैं अंतिम प्रयोग रामेशु को बनाने के लिए। राम शब्द से सप्तमी का बहुवचन सुप प्रत्यय लाते हैं तो राम सुप बन जाता है। सुप में पकार की संज्ञा हो जाती है, सु बचता है, राम सु, और बहुवचने झल्लेत सूत्र लग जाता है। जलादि बहुवचन पर में हो तो एक हो जाता है। एक कर लेने के बाद रामे सु यह अवस्था हो जाती है। रामे सु, इस अवस्था में सुपि एत्वे कृते, अब एत्तु कर लेने के बाद रामेशु ऐसी अवस्था बनती है। तब थोड़ा मूर्धन्य शकार की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं और यहाँ सूत्र लगता है अपदान्तस्य मूर्धन्यः। यहाँ मूर्धन्य आदेश करने के लिए अपदान्तस्य मूर्धन्य सूत्र का अधिकार चलता है और यह सूत्र आपाद परिसमाप्तेर अधिकारोऽयम्। 8वां अध्याय पूरा जब तक समाप्त नहीं हो जाता, तीसरा पाद 8वें अध्याय का तीसरे पाद के 55 नंबर की संख्या से सूत्र का अधिकार प्रारंभ होता है और जब तक तीसरा पाद पूरा नहीं हो जाता तब तक इस सूत्र का अधिकार चलता है। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, इन दो पदों का अधिकार उत्तर सूत्रों में चलेगा। और आगे वाला सूत्र है इणको। इणको में भी इणच कुश्च इति इणकु तयो इणको हो। इण माने इण प्रत्याहार, अयुण के ई से लेके लण के ण तक पर नकार तक इण प्रत्याहार है और कु का अर्थ कवर्ग है। इन दोनों का, इण और कु, इनका भी अधिकार चलता है। इन दोनों सूत्रों को अधिकार करके आगे सूत्र का आरंभ करते हैं आदेश प्रत्ययोः। आदेश प्रत्ययोः यह सूत्र है। अत्र उभयोः सूत्रयोः अधिकारः वर्तते। इस सूत्र में एक पद की अनुवृत्ति आती है, सहे साढ़ सह, एक सूत्र है सहे साढ़ सह, वहां से सह इस षष्ठ्यंत पद की अनुवृत्ति आती है। तो सह के स्थान में मूर्धन्यः, ये प्रथमांत है। ध्यान दो, षष्ठ्यंत और प्रथमांत की स्थिति जिसको उद्देश्य करते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है और जो विधेय होता है उसमें प्रथमा होती है। तो
अपदान्तस्य मूर्धन्यः में जो मूर्धन्यः पद है वह तो विधेय है, और सह साढ़ा सह सूत्र से जो सह इस षष्ठ्यंत पद की अनुवृत्ति आती है वह उद्देश्य है। तो उद्देश्य विधेय का मालूम पड़ा कि उद्देश्य जो दंत सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश भवति। इस तरह से उद्देश्य विधेय भाव का सामान्यतया हमें ज्ञान होना चाहिए। अब रही बात आदेश प्रत्ययो सूत्र की, तो आदेश प्रत्ययो सूत्र के बाद जो षष्ठी है वह अवयव षष्ठी है। यद्यपि षष्ठी भेद में होती है, पर यहां पर षष्ठी जो है आदेश प्रत्ययो में जो षष्ठी है वह अवयव षष्ठी भी है और अभेद में भी षष्ठी है। दो यहां एक ही षष्ठी दो अर्थ को बतलाती है। एकापि षष्ठी विषय भेदात भिद्यते, ये जो भाष्यकार का कथन है कि एक षष्ठी विषय भेद से भिन्न भिन्न अर्थों को बतलाती है, तो जब प्रत्यय शब्द के साथ षष्ठी जुड़ेगी तब तो अर्थ निकलेगा प्रत्यय का अवयव जो शकार उसको मूर्धन्य आदेश होता है, और आदेश के साथ जब षष्ठी जुड़ेगी तब वहां आदेश रूप जो शकार उसको मूर्धन्य आदेश होता है। तो आदेश के साथ तो वह षष्ठी अभेद रूप में है, आदेश रूपा षष्ठी। आदेश रूपा माने आदेश का अवयव सकार ऐसा अर्थ नहीं, अभी तो आदेश रूप जो शकार उसको मूर्धन्य शकार आदेश होता है। और प्रत्यय के साथ जब जुड़ेंगे, प्रत्यय के साथ षष्ठी जो लगी हुई है, तो वहां अर्थ निकलेगा प्रत्यय का अवयव जो शकार उसको मूर्धन्य आदेश होता है। एकापि षष्ठी विषय भेदात भिद्यते। तो इस तरह से हम आदेश प्रत्ययो इस पद में जो षष्ठी है उसके दो अर्थ करते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ निकाल लीजिए। अब आदेश प्रत्यय सूत्र का अर्थ निकल आएगा। कैसे अर्थ निकलेगा? तो इण कवर्गाभ्याम परस्य अपदान्तस्य, इणको में इणको का अधिकार चला आ रहा है इण और कवर्ग से पर में। माने इण प्रत्याहार और कवर्ग, इनमें से कोई भी वर्ण हो उनसे परे अपदान्तस्य का अधिकार आ रहा है, पद के अंत में स्थित न हो। अपदान्तस्य और शेष आढ़ स सूत्र से षष्ठ्यंत स की अनुवृत्ति आ रही है। अपदान्तस्य सस्य, अपदांत में स्थित जो शकार, अब वह शकार कैसा हो? तो कहा आदेशः प्रत्ययावयवश्चयः सः। वह शकार आदेश रूप हो अथवा प्रत्यय का अवयव रूप हो, ऐसे उस शकार को मूर्धन्यादेशः, मूर्धन्यादेश यहां हो जाता है। तो अब रामेशु में आइए। रामेशु में क्या है कि यह जो सुप का जो वह प्रत्यय का अवयव सकार है। प्रत्यय का अवयव सकार होने के कारण और इण से परे होना चाहिए, तो इण से परे है, या कवर्ग से परे है, तो कवर्ग से परे तो नहीं है पर इण से परे है, क्योंकि ये जो एक हो गया है बहुवचन झल्लेर सूत्र के द्वारा जो एक हुआ है
वह ए इन प्रत्याहार में आता है। अतः इन से परे प्रत्यय का अवयव जो शकार, सु में जो सुप प्रत्यय था उसका अवयव जो शकार है, उस शकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो मूर्धन्यादेश हो, मूर्धन्य का मतलब है मूर्धनि भवः, मूर्धन्यः, मूर्धा स्थान वाला। तो मूर्धा स्थान वाला तो कई है, पूरा टवर्क मूर्धा स्थान वाला है। मूर्धन्य शकार भी मूर्धा स्थान वाला है, ऋकार की भी का भी स्थान मूर्धा है। तो मूर्धन्य आदेश हो तो क्या हो, एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति ही। स्थान मिलाएंगे तो काम चलेगा नहीं, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न से भी काम चलाएं तो भी नहीं चलेगा। आभ्यंतर प्रयत्न मिलाइए, आभ्यंतर प्रयत्न मिलाते हैं तो शायद हो जाए काम। शल ऊष्माण और ईषद विवृत मूष्मणाम, वैसे सिद्धांत कौमुदी में तो विवृत प्रयत्न है। विवृत मूष्मणाम स्वराणाम च, ऐसा ऐसी पंक्ति आती है संज्ञा प्रकरण में। उस वर्णों का और स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। तो अब यहां कौन सा आदेश हो, मूर्धन्य आदेश करना है। तो स्थानीय हमारा जो शकार है उसका विवृत प्रयत्न तो है, और आदेश जो मूर्धन्य आदेश हैं उनमें शकार का, मूर्धन्य शकार का विवृत प्रयत्न है। परंतु विवृत प्रयत्न ऋकार का भी है। ऋकार, ऋषि में जो ऋकार है वह ऋकार जो है, ऋलृक वाला जो ऋकार है वह भी विवृत प्रयत्न वाला है। तो मूर्धन्य, यहाँ कौन सा आदेश हो, मूर्धन्य आदेश की बात कर रहे हो आप, तो मूर्धन्य आदेश तो ऋकार भी है और मूर्धन्य शकार भी है। तो अब क्या करें, तब पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार, विवृता घोषस्य सस्य तादृशः एव खः। अब ये थोड़ा बाह्य प्रयत्नों में आ गए, अघोष प्रयत्न की बात करने लगे। मूर्धन्य जो शकार है उसका घोष प्रयत्न है, और दंत शकार है उसका भी घोष प्रयत्न है। घोष नहीं, अघोष, अघोष प्रयत्न है। खर प्रत्याहार में आने के कारण दोनों शकार अघोष प्रयत्न वाले हैं। अतः अब आप देख लीजिए, अघोष प्रयत्न वाला यद्यपि टकार है, अघोष प्रयत्न वाला यद्यपि टकार भी है, हाँ, ट अघोष प्रयत्न वाला हो जाएगा। तो और वो मूर्धन्य भी है, परंतु विवृत नहीं है। टकार का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत नहीं है। दंत सकार जो है उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, और दंत सकार का बाह्य प्रयत्न अघोष है।
अतः दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार का सादृश्य ज्यादा मिलता है। इसलिए यहाँ पर विवृत और अघोष प्रयत्न के साम्य से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा। यही पंक्ति लिखी है ग्रंथकार ने, विवृता घोषस्य सस्य तादृशः एव सह मूर्धन्य सह। ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी पंक्ति क्यों लिखी गई, इसके पीछे अत्यंत सादृश्य किसका मिल रहा है। तो अत्यंत सादृश्य मूर्धन्य वर्णों में से केवल मूर्धन्य शकार का ही मिलता है। इसलिए रामेशु में दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो गया और हमारा रामेशु प्रयोग बन गया। अब इस आदेश प्रत्यय सूत्र में जो अर्थ किया गया, इण और कवर्ग से परे हो, आदेश का अवयव हो, प्रत्यय का अवयव हो, आदेश रूप हो या प्रत्यय का अवयव हो, ये सब क्यों इस प्रकार का अर्थ किया गया, तो सूत्र का पदकृत्य आगे दे रहे हैं ग्रंथकार। इणको किम रामस्य, इणको किम, इण और कवर्ग से परे होना चाहिए, या तो इण से परे हो या कवर्ग से परे हो। तो यदि ऐसा अर्थ नहीं कहेंगे तो रामस्य में भी खत्व होने लगेगा, मूर्धन्य शकार आदेश होने लगेगा, क्योंकि रामस्य में जो स्या है वो प्रत्यय का अवयव शकार तो है ही है। गस के स्थान पर स्या आदेश हुआ था, स्थान भावे न, वहां पर प्रत्यय तो धर्म तो ले आएंगे, और दंत शकार है ही है, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होने लगेगा। यदि ये नहीं कहेंगे कि इण और कवर्ग से परे हो तो, और जब ये कह देते हैं कि इण और कवर्ग से परे हो, तो रामस्य में जो शकार है वह न तो इण से परे है न कवर्ग से परे है। अतः इणको सूत्र की सार्थक, इस सूत्र में इणको पद की सार्थकता, इणको का जो अधिकार आता है उस अधिकार की सार्थकता यहां बतलाई। तो कहा आदेश प्रत्यय किम, ये कह देते इण और कवर्ग से परे जो सकार उसको मूर्धन्य आदेश होता है, वह सकार आदेश रूप हो या प्रत्यय के अवयव रूप हो, ऐसा क्यों कहते हो। तो उत्तर देते हैं सुपी सुपिसौ सुपिसह। यहाँ पर सुपसर्ग है और पिस धातु है, सुपसर्ग है और पिस धातु है, तो सुपी और सुपिसौ सुपिसह यहाँ पर तीनों जगह जो मूल प्रातिपदिक है सुपिस हलंत। अब यहाँ पर यह जो शकार है वह इण से परे मिल जाएगा, परंतु यह शकार न तो आदेश रूप है और न ही प्रत्यय का अवयव है, अपितु धातु का अवयव है। इसलिए इण और कवर्ग से परे जिस प्रकार के इस सकार को मूर्धन्य आदेश हो, ऐसा आदेश नहीं, ऐसा अर्थ नहीं किया गया है। इण और कवर्ग से परे होना चाहिए और आदेश रूप अथवा प्रत्यय के अवयव रूप जो शकार होगा उसी को ही मूर्धन्य आदेश होगा। सुपी सुपिसौ सुपिसा में जो शकार है वह धातु का शकार है, न तो वह आदेश रूप है और न ही प्रत्यय रूप है। इसलिए आदेश प्रत्ययो हो, इस पद की सार्थकता भी यहाँ पर बतला दी। अब बात आई अपदांत से मूर्धन्य सूत्र में अपदांत से क्यों कहते हो। पद के अंत में स्थित नहीं होना चाहिए ऐसा सकार। तो हरिस्तत्र, हरिस्तत्र में आप जा जाइए, यहाँ पर प्रथमा का एकवचन जो सुप्रत्यय लाते हैं वह शकार इण से परे है और प्रत्यय का अवयव है,
इन से परे हो, प्रत्यय का अवयव हो, तो यहाँ खत तो होना चाहिए, परंतु यह सकार पद के अंत में स्थित है। पद के अंत में स्थित होने के कारण यहाँ पर मूर्धन्य आदेश नहीं होता, अपदांतस्य का अधिकार आ रहा है, इसीलिए अपदांतस्य पद का प्रयोग किया गया, अपदांतस्य मूर्धन्य। अस्तु, इस तरह से हमने राम शब्द का रूप पूरा यहाँ पर समझ लिया, और राम शब्द की सिद्धि में जो सूत्र आ रहे हैं उनका अर्थ भी समझ लिया। आज दुर्भाग्य से आपकी मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, अतः आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा, जैसा भी होगा। आगे ग्रंथकार लिखते हैं, एवं कृष्ण मुकुंदादयः। जैसे राम शब्द के रूप चलते हैं, ऐसे ही कृष्ण शब्द के और मुकुंद आदि शब्दों के रूप चलेंगे। अब आप यहाँ रूप चला लीजिए। कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, कृष्णं कृष्णौ कृष्णान्, कृष्णेन कृष्णाभ्याम कृष्णैः, कृष्णाय कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः, नहीं, कृष्णात् कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानां गुरुजी तत्र कृष्णे रामस्तावत् कृष्णयोः त्रय, कृष्णेषु। दाशरथी राम, भृगु राम, हे परशुराम, कृष्ण, रामस्त्रय। हे कृष्ण, हे कृष्णा, गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है। गुरु आवाज नहीं परशुराम, आने के भृगु कारण राम। दिक्कत हो रही है। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न क्या हो रहा है? आज कोई न कोई ऐसी बात है जिसके कारण हमारा ध्वनि विज्ञान, आज हमारा ध्वनि विज्ञान